हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और ये ब्लॉग ना एडिटिंग करने में ना बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मन ही नहीं कर रहा था एडिट करने को इस ब्लॉग को। लेकिन मैंने आपको जैसे कि आपको बताया था कि रामनवमी का ब्लॉग भी मेरा ऐसा ही था, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे ना सब कुछ हो गया था, वो सब कुछ। तो एडिट करने का तो मन कर नहीं रहा था, लेकिन जो ये यादें थी ना, इसको भी मैं समेट के रखना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा डिलीट करने से अच्छा है मैं पोस्ट कर दूँ एडिट करके, क्योंकि अगले दिन की यादें जो हो जाती हैं ना, रह जाती हैं वो, कि हमने ऐसा ऐसा किया था। और आज का दिन तो बहुत ख़ास था, 22 जनवरी। तो ये दिन तो बहुत ख़ास था, इसीलिए मैंने इसको डिलीट करना अच्छा नहीं लगा मुझे। तो आज मैं ये वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। तो यादों के तौर पे रह जाती हैं, जो वीडियो रह जाते हैं वो याद ही रह जाती है। तो सुबह का समय था ये, और सुबह सुबह जैसे कि नहा धोने के बाद पूजा पाठ का ही टाइम होता है। तो आज के दिन तो बहुत ख़ास था, रामनवमी के दिन, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन हो रहा था वहाँ पर। तो हमें भी बताया गया था, जैसे कि ब्लॉग में दिखाया है मैंने। तो चावल और एक कैलेंडर मिला था, तो चावलों की पोटली उस दिन खोलनी थी। तो हमने वही सब कुछ किया सुबह पूजा पाठ करने के बाद। बाकी फैमिली के सारे मेंबर अभी उठे नहीं हैं, और मेरा यहाँ पर जो है पूजा पाठ सारा कुछ हो चुका है नहा धोने के बाद। तो भगवान जी को नहलाने धुलाने के बाद शायद ये आखिरी दिन था जो अच्छे से हमने पूजा की, मन से पूजा की, वो आखिरी दिन था। और उसके नेक्स्ट डे तो फिर अब क्या ही बताऊँ, आप सभी को पता ही है। तो पूजा पाठ हो गई है मेरी अच्छे से। देखिए दीपक की लौ भी इतनी अच्छी जली थी ना, मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में कि ये दीपक की लौ जो थी ये अभी जलाई है मैंने। और ये पूरी रात रह के नेक्स्ट डे तक ये दीपक मेरा जलने में ही था। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत अच्छे से, पता नहीं क्यों ये दीपक इतना अच्छे से जला आज के दिन। तो मैंने सुबह जो थी वो पूजा पाठ होने के बाद जो बाहर तुलसी जी में भी पूजा कर ली थी, और जो होता है डेली में मैं वो हमेशा करती हूँ। तो वहाँ पर अक्षत टीका चंदन ऐसे चढ़ा देती हूँ। और जो चावल मिले थे वो सारे कोनों में मैंने डाल दिए थे, घर के हर कोनों में मैंने वो चावल डाल दिए थे जो हमें रामनवमी के दिन के लिए मिले हुए थे अक्षत, अयोध्या से, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो जी यहाँ पर देखिए मैं सभी जगह अपने जो हैं अक्षत रख रही हूँ, और अच्छे से यहाँ पर जो है रामनवमी की शुरुआत कर रही हूँ। तो जी फिर आगे मैंने पूजा करने के बाद यहाँ पर आ गई थी अपनी मशीन चलाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने मशीन का बटन ऑन किया, और उसमें यहाँ पर कपड़े डाले हुए थे, नहाने के बाद के कपड़े। अभी तो पूरी फैमिली के कपड़े रहेंगे, तो 2-3 घान मेरी हो जाती है मशीन में भी, जिस दिन कोई फेस्टिवल कोई त्यौहार होता है उस दिन। क्योंकि सभी के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा बार कपड़े, क्योंकि कभी कोई नहाता है कभी कोई नहाता है, ऐसा भी नहीं है कि एक साथ सभी नहाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं क्या है ज़रा ज़रा करके धो लेती हूँ कपड़ों को। और साथ साथ में यहाँ पर जब तक मेरे कपड़े थोड़ा धुलते हैं तब तक मैं यहाँ पर बाहर जो है साफ़ सफाई कर लेती हूँ, बाहर बरामदे में पोछा लगा लेती हूँ और जगह। आज मैंने सबसे पहले जो है नहाने के बाद, अंदर साफ़ सफाई होने के बाद सीधे पूजा करी थी, क्योंकि सुबह सुबह दीपक जल जाए ना तो वो सही रहता है। और फिर बाहर ठंडी भी थी, क्योंकि ये महीना जो था ना काफ़ी ठंडी में बीता है। बच्चों के स्कूल भी पोस्टपोन हो गए थे, आगे जिस दिन स्कूल खुलना था उस दिन खुले नहीं, और आगे काफ़ी छुट्टियां रही इस बार। तो काफ़ी ठंडा था। अब जनवरी में इस महीने बहुत ज़्यादा ठंड होने लग गई है। तो जी यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने सब मलाई निकाली, फिर किचन में आ गई थी तो वो दूध की मलाई निकाली। दूध की मलाई भी मैं सुबह निकालती हूँ, रात को जैसे फ्रिज में रख दिया दूध तो मलाई अच्छे से निकल जाती है उसमें। तो जी ये रोज़ के तो काम होते ही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ ना कि भगवान जी ना कल क्या होने वाला है वो उस चीज़ का ना हमें संकेत भी नहीं देता है। संकेत देता है बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज की डेट का हमारा इतने अच्छे से काम चल रहा था, बहुत बढ़िया करके, खुशी खुशी, बहुत बढ़िया। घर में बात भी हुई, सब कुछ हुआ अच्छे से, और हम अपने वही है दिनचर्या के कामों में लग जाते हैं। तो लेकिन जो है ना, इंसान, भगवान ने ना जो मोह माया है वो दिखा रखी है, और
मौत जो है ना वो छुपा रखी है। बस यही एक चीज़ है जो हमसे छुपी हुई है, बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमसे छुपी है। हर चीज़ का हमें पता लग जाता है पहले ही। जैसे हम बीमार हैं तो हमें पता लगेगा हमें ये बीमारी है, हमारा फिर भी अनुमान से हमें ये लग जाता है कि हमें ये बीमारी है। अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें भी हमें ये चीज़ होता है कि यार हमें तो इतने टाइम तक ये करना है, या थोड़ा मतलब अगर ज़्यादा जिसको गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसको भी ये लगने लग जाता है यार नहीं मैं ज़्यादा नहीं बचूँगा अब, क्योंकि आज नहीं तो कल मतलब जाना ही है करके। लेकिन ये जो होता है ना, आज का दिन ऐसा था कि इतना अच्छा था दिन, और जितना अच्छा आज का दिन था हमारे लिए, पूरे भारत देश के लिए, सभी के लिए जितना अच्छा दिन आज का था, तो उससे कहीं बुरा दिन हमारा कल का होने वाला था। इसका हमें अंदेशा ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर सकते हैं, देखिए भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की चली भी नहीं है, और भगवान की के आगे किसी की कभी चल भी नहीं सकती है। जो होना होता है वो होके रहता है, और संसार जो है चलते रहता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने थोड़ा सा टीवी ऑन कर दिया था, अपने खाने पीने की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ में। सभी फैमिली के मेंबर उठ चुके थे, और यहाँ पर जो मंदिर था ना वो लाइव शो हो रहा था यहाँ पर। आज हर किसी के हृदय में भगवान राम का नाम सहज ही स्वागत है श्री राम। तो जी थोड़ा देर मैंने जो लाइव शो था रामनवमी का, राम उद्घाटन के दिन का, वो देखा था थोड़ा सा। उसके बाद मैं आ गई थी रूम पे। तो मैंने यहाँ पर थर्मस में चाय रखी हुई थी रात से ही बना के, तो आप देख सकते हैं अभी भी ये कितनी गर्म है। और बस इतना ही बचा था, क्योंकि 4 गिलास चाय आता है इसमें ये बोतल में। तो शाम को मिस्टर जी की रात की ड्यूटी चल रही थी, तो मैं रात में ही उन्हें आके एक बार चाय दे देती हूँ, और उसके बाद फिर सुबह आते हैं मिस्टर जी, तो रात की ड्यूटी चल रही थी। तो सुबह आके उन्होंने सबसे पहले चाय पी, और उसके बाद फिर बच गई थी चाय। तो फिर मैंने और मिस्टर जी ने, हम दोनों ने मिलके साथ में चाय पी। और जैसे कि दिन भर की जो दिनचर्या होती है वो एक दूसरे के साथ शेयर करना, और दूसरा जैसे दिन भर में हमारे लिए क्या काम होता है, जैसे सुबह बता दिया जाए ना तो सही रहता है। क्योंकि दिन भर फिर कोई चीज़ हो जाता है, दिन भर जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ मैं मिस्टर जी को बता रही थी। आप कोई चीज़ मतलब शायद मिस्टर जी कोई चीज़ ऐसी गलत लेके आ गए थे, तो उसमें मैं उनको बता रही थी कि ये मत लाना, ये लाना, वो अच्छा नहीं है। और गुड़ के ऊपर बात आई थी शायद, तो गुड़ मैं बोल रही थी जो आप त्योहार के दिन गुड़ लाए थे उस वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, और ऐसी वाली लाना। वो होता है कई चीज़ों का, तो वह सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दोनों ने आपस में चाय पी, और अच्छे से तो मिस्टर जी उठे। फिर सिलेंडर भी हमारा आज के दिन ख़त्म हो गया था, तो सिलेंडर को भी लगे हुए समथिंग 2 महीना हो गया था। बल्कि ठंडे में हमारा 1.5 महीने भी नहीं चलता है सिलेंडर, गर्मी में तो 2 महीने चल भी जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर जी अभी सिलेंडर लगा रहे हैं और अच्छे से। तो फिर उसके बाद वो करेंगे अपना पूजा, और क्योंकि सुबह सुबह जो है शंख घंटी बजाना ना मिस्टर जी का ही काम होता है, तो जैसे घर में रहते हैं तो वही करते हैं। मैंने अपनी पूजा कर ली थी, अब मिस्टर जी करेंगे अपनी तरफ से पूजा और अच्छे से, और बाकी मैं लग जाऊंगी और कामों में किचन के। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी बॉईल कर रही हूँ पीने के लिए, और यहाँ पर दूध कर रही हूँ, मलाई निकाल दी थी दूध से। तो मैंने सोचा कुछ मीठा बना देते हैं आज के दिन, क्योंकि थोड़ा सा ना मीठा होना भी बहुत ज़रूरी होता है अच्छे दिन में। तो यहाँ पर कर रहे हैं मिस्टर जी पूजा, और मैं थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो यही चीज़ था ना अगले दिन का, तो मुझे ना डिलीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा टाइम तो काफ़ी हो गया है इस वीडियो को, लेकिन सॉरी, इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। 1 महीना हो गया है, लेकिन जो हमारी यादें थी ना इस दिन का, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं आपको जैसे पहले भी बताया है, मुझे डिलीट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने ये पूरा रिकॉर्ड करके आज ब्लॉग इसका डाल दिया है। पुनः
राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जिस वक्त नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। चाय पिला दो। तो जी आप देख रहे थे मिस्टर जी ने कितने अच्छे से पूजा की है ना, और काफ़ी खुश थे। देखो यार, घर में सब कुछ सही रहता है तो इंसान खुश भी रहता है, अच्छा मन भी लगे रहता है काम करने में, और काफ़ी उल्लास से भरा। इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार भी था। दूसरा अगले दिन का भी इंतज़ार हमें बिल्कुल, देखिए आज के दिन पूरा इंतज़ार तो करना ही था, क्योंकि हमें कल का कोई पता नहीं था। तो जी आज के दिन में तो हम जी रहे थे बहुत अच्छे से, दिनचर्या जो से चलती है वही चल रही थी। तो थोड़ा सा मैंने सेवैयाँ बनाया है मीठे में, और फिर से हम बैठ गए थे। मिस्टर जी को भी चाय दी थी, मिस्टर जी बोलते चाय लाओ। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ना जो टीवी देखते देखते मैं यहाँ पर अपना जो था वो प्याज और ये चीज़ों को ना कट करने के लिए भी ले गई थी। मैंने कहा टीवी भी देखते रहती हूँ, और भगवान जी की देखिए मूर्ति दिखा रही थी मैं आपको। तो उसके बाद क्योंकि आलू के पराठे बनाने थे ना, उसके लिए मैंने को बैटर तैयार करना था। तो यहाँ पर मैं अब बनाने लग गई हूँ पराठे। थोड़ी देर टीवी देखी मैंने, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो क्योंकि देखो ज़्यादा देर तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सबके खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। एक तो मौसम ऐसा हुआ था कि बाहर निकलने लायक बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और इतने में मिस्टर जी फिर मार्केट गए थे। मार्केट से आने के बाद वो प्रसाद भी लेके आए थे, क्योंकि जगह जगह तो था ना मार्केट में स्टॉल लगे हुए थे, और जैसे मतलब सब लोग अपनी तरफ से ना सेवा दे रहे थे कि गरीबों को जैसे खाना खिलाना, और जगह जगह पूड़ी हलवा ये चीज़ें जो भगवान के नाम का लोगों ने किया हुआ था, स्टॉल लगाए हुए थे। तो मिस्टर जी गए, थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए भी लेके आए। हम तो नहीं गए, मैं और रिया, राहुल और उसके पापा गए थे। तो आप यहाँ पर बगल में प्रसाद भी देख सकते हैं, थोड़ा सा बूंदी लेके आए थे घर के लिए। और बाकी हम तो नहीं गए, हमसे बोल रहे थे मिस्टर जी चलो, हमने कहा नहीं, क्योंकि घर में भी काफ़ी काम हो गया था। दूसरा फिर काफ़ी भीड़ भड़ाका में जाना ना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए हम गए भी नहीं। और भगवान जी की प्रसाद ना जो हमारे लिए घर ही आ गया था। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने पराठे बना लिए थे, फिर रिया बना रही थी अपने लिए पराठे। उसने बोला मम्मी थोड़ा सा हेल्प मैं भी कर देती हूँ, और मैं अपने तरीके वाले पराठे बनाती हूँ। तो उसने क्या करा, 2 पराठों को एक करने के बाद उसके बीच में उसने आलू का जो था वो बैटर डाला, उसके बाद उसने पराठे बनाए। तो इतने में यहाँ पर जो थे दिए मैंने भिगाए हुए थे आज के शाम के लिए, तो ज़्यादा नहीं 15-20 दिए थे ये, और कुछ अंदर है मेरे पास, पिछले बार के बच गए थे तो अच्छे थे वो, तो वो थे, उनको जलाने के लिए मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए रख दिया। और धूप बिल्कुल भी नहीं है बाहर, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो काम हो गया था मेरा, मिस्टर जी भी मार्केट से आ गए थे। तो अब हम खा लेते हैं अपना दोपहर का खाना। आलू के पराठे, सेवैयाँ, चाय और थोड़ी सी चटनी थी। तो जी हम कर लेते हैं यहाँ पर दिन का लंच। मिलते हैं आपको शाम को। जा रहे हैं हम दूध लेने के लिए, और अभी थोड़ा दिए जलाने का भी टाइम हो जाता है। हमारे दिए भी देखो सूख चुके हैं ये। तो अभी मैं फटाफट से दूध ले आती हूँ मिस्टर जी के साथ। और जगह जगह ना काफ़ी गाने का आवाज़ आ रहा है। मिस्टर जी वहाँ पर गाड़ी निकालते हैं, और अभी ले आते हैं जल्दी से दूध। फटाफट से दूध ले आते हैं, और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो जी हम चले गए थे दूध लेने के लिए। ठंडा आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ हुआ था, इतना कि जगह जगह आग जले हुए थे, लोग आग सेक रहे हैं, हाथों को सेक रहे हैं। तो हमें भी आते आते इतना ठंडा लग गया, मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गए थे। तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा आग में अपने हाथों को सेक रही हूँ, दोनों हाथों को। और दूध अभी निकलेगा तो हम चले जाएंगे फिर घर। तो घर आ गई थी, 5:30 बजे का टाइम हो गया है देखिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दूध लेके घर। अब चलते हैं और कामों में लगते हैं अपने। तो चलिए, आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देना चाहती हूँ, उस दिन नहीं दे पाई। तो गाइस अभी दिए लगाने की तैयारी हो गई है।
तो दिए की तैयारी कर देते हैं इनमें तेल भर के और दिए लगा के, फिर बाद में शाम को, अभी तो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, फिर उसके बाद हम जलाएंगे दिए, तब तक तैयारी कर देते हैं। अभी दूध लेके आ गई और अब इनकी तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी और काम, फिर जलाएंगे दिए। चलो तो गाइस, और आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आज एक चीज़ हुई है कि जैसे आज राम जी ना अयोध्या में आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उनका, काफ़ी भव्य सम्मेलन हुआ था। तो मैंने सुबह जलाया था दिया, तो मेरा दिया पता है अभी तक कंटिन्यू है। देखिए आप, दिखाओ रिया वहाँ, सुबह से आज मेरे सुबह से अभी तक का दिया जो है ना, भगवान जी की कृपा है कि अभी तक जला हुआ है दिया। और तेल भी नहीं डाला मैंने दोबारा, लेकिन जला हुआ है दिया। तो मतलब बहुत खुशी होती है ना मन से कि भगवान जी आज अच्छे दिन के उपलक्ष्य पे हमारा दिया इतने लेट तक जला हुआ है। और वैसे ज़्यादातर जलता नहीं है क्योंकि इतने पूरे दिन कहाँ रहता है उसी हिसाब से, लेकिन आज पता नहीं कैसे पूरे दिन दिया जला ही है मेरा। कल तक जला, तो अब आज की रात के 12 बजे तक चलो बुझाना है जिसको। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अच्छे से दियों में ये दिए सारे लगा चुकी हूँ। अच्छे से देखिए, इतने सारे दिए हैं बने बनाए, इतने सारे दिए मैंने रख लिए थे। सब हो गए ना। अब इस गोल गोल घुमाओ उसको, ऐसे, ये ऐसे खुलता है, ऐसे निकालते हैं इसको। तो आज मैं न्यू बोतल मंगाया मिस्टर जी से, कहीं ऊपर को तो नहीं आएगा? नहीं ऐसे नहीं, उस साइड को। तो बिल्कुल एकदम नया नया। अब डाल देती हूँ इनमें सब में ऑयल। हो जन्म जन्म की खोज बताए तो जी हमने दिए अच्छे से बना के लगा के अभी यहाँ पर पूजा भी कर ली थी। मिस्टर जी भी आ गए थे मार्केट से, और उसके बाद हमने सबको टीका लगाया, बच्चों को लगाया, मिस्टर जी को लगाया, क्योंकि अभी ना जो है आज दिवाली के तौर पे ही मनाया गया था पूरा दिन, क्योंकि मोदी जी ने बोला था दिवाली जैसे मनाना है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरह मनाई दिवाली। नंबर तो ऊपर यहाँ तक लगा के खाओ, यहाँ तक। ना ना नहीं, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी टीका लगाने के बाद अब हमारे सारे दिए जल चुके थे। अब ये हमें ये रखने थे अपनी अपनी जगह पे। सबसे पहले हम रखेंगे अपने मंदिर में, अंदर कमरे में, किचन में, जहाँ जहाँ पर हम रखते हैं दिवाली में वही है सब कुछ, तो वही रखने हैं। तो देखिए रिया रख रही है, रिया बोल रही थी मैं रख देती हूँ। तो सबसे पहले किचन के दरवाजे पर रखेंगे, फिर मंदिर के आगे, फिर दरवाज़ों के आगे। पर्दे भी बचाने हैं तो वो आगे आगे ही रख रही थी उनको रिया। और एक बार मैं हटा लिए थे उनको, क्योंकि देखिए हम बाहर पे रहेंगे ना, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे तो ये कहीं जलने का ख़तरा ना हो, तो इसलिए पर्दे हमने साइड कर दिए थे। और रिया ने रख दिया था किचन में। सबसे मेन चीज़ होता है जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है वो किचन में ज़रूर हमें एक दिया रखना चाहिए, और रखते भी हैं। तो फिर चले गई थी मैं बाहर। मिस्टर जी से बोल रही थी कि ऊपर चढ़ने के पास, ऊपर जो जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है वहाँ पर आप रख दीजिए। और बाकी देखिए खिड़कियों में सभी जगह जहाँ जहाँ हमारी जगह है रखने वाली वहाँ पर जगा दिया था, सॉरी दिए रख लिए थे। और हमारी साथ साथ में ना आग भी जली हुई थी देखिए, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी था बहुत ज़्यादा। तो हम मिस्टर जी ने सिगड़ी भी जलाई हुई थी। और यहाँ पर अब मिस्टर जी बाहर से चेयर में चढ़ के ना ऊपर भी रखेंगे देखिए।
तो सभी जगह हम अच्छे से दिए रख लेते हैं और इस रामनवमी को अच्छे से मनाते हैं। और देखो अगले दिन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज के दिन तो बहुत अच्छे से मनाया हमने दिवाली, और इस दिन को हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा रखेंगे, हमेशा याद रहेगा ये चीज़। तो इसीलिए थोड़ा सा होता है, मन दुख भी रहा है इस चीज़ को कि अगर हमें आज के दिन अगर ये पता होता ना कल के दिन ये होने वाला है, तो शायद ही कोई मनाता है ना, वही चीज़ है। तुम भी मना रहे दिवाली? तो जी यहाँ पर अब 2 मंजिले में आ गई थी मैं दिए जलाने के लिए। तो 2 मंजिले के भी सारे जगह रखेंगे, हवा भी चल रही थी और वैसे रहना तो नहीं है इन्होंने ज़्यादा देर, क्योंकि बुझ जाते हैं हवा से। तो फिर भी मैंने अपने 2nd फ्लोर में सारे दिए रख दिए थे अच्छे से सभी जगह। देखिए कैसे जगमगा उठा है आज के दिन भी शहर, बहुत बढ़िया का तरीके से, क्योंकि ये राम भूमि है ना, ये हमारी जन्मभूमि है उत्तराखंड। मतलब ऐसा है कि हिंदुस्तान में ना जो है भगवान जी को, राम जी की इतनी मान्यता है, इतना पूजा जाता है भगवान जी को कि एक ही बार बोला मोदी जी ने, सभी ने वैसा ही किया। देखिए पूरे जगह का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरे शहर में देखिए काफ़ी उत्साह से भरा हुआ शहर था। कहीं खुशियाँ होंगी कहीं गम होगा, लेकिन सभी ने देखिए दिए जलाए थे, दीपक जलाए थे और अच्छे से। बाकी यहाँ पर मिस्टर जी और राहुल बाइक में सवार हैं कहीं जाने के लिए, तो और फोड़ रहे हैं वो यहाँ पर बुलेट से पटाखे। देखो डर लगे, देखो डर लगे, अपना वो कर रहा है। तो गाइस अभी हमने यहाँ आग भी जला रखी है और हमारे अच्छे से दिए सारे देखिए दीपक हमने अच्छे से जला दिए हैं सभी जगह, ये सीढ़ियों में और ऊपर भी जले हैं, दिख नहीं रहे, और सब लोगों ने जला दिए हैं। यहाँ देखिए यहाँ के बुझा दिए, बुझ गए, इनको जला दे यार, ये दिया ये बुझ गए, जलाते इनको। वो मोमबत्ती वहां से ये वाला इसको कितनी डर लग रही है, जल्दी ला फिर। और अंदर भी जला रखे हैं हमने, वो देखिए, और अंदर भी अच्छे से पूजा हो गई थी। यहाँ पर भी सारे दिए हमने अच्छे से जला दिए हैं, ये देखिए। छोटा बच्चा है गोदी में। अब मिस्टर जी ने बुलेट की से वो पटाखे निकाले, तो यहाँ डर के मारे हालत खराब हो रखे हैं। डर के मारे वही जो का कर दिया फिर, अच्छा डर के मारे दीदी की अच्छा का कर दिया, डर के मारे। गुन्नू गुन्नू जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहो तो। ए अभी हमने दूसरा पहना दिया। कहाँ पर है डर के मारे? ठंडा हो रहा है इसको, ठंडा डर के मारे कहाँ पर है वो? हाँ? डर के मारे तुम्हारी कहाँ पर हो तुम? अरे क्या करे, पटाखे फोड़ेगी अभी तुम फोड़ोगे ना, काम लगा देना घर, चलो। हाँ जोर लगा देना, गियर ऑफ कर दो। छोड़ थोड़ा इसको, क्लच छोड़ दे, हट इसको दबा, पता है मेरे को यार, दबा अब छोड़ देना। बस यही हो गया।
तो जी दीपक वीपक सारे जला दिए थे, बच्चों के साथ मस्ती भी हो गई थी और बच्चे बाहर से फिर पटाखे भी लेके आए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अब खाने के लिए। खाना पीना सारा बन गया था। अभी बनाया था हमने पनीर और मिस्टर जी ने अपने लिए बनाया था यहाँ पर चिली पनीर। कह देना जय सिया राम। कैसा हो रहा है? टेस्टी हो रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। बटर पनीर। हम बटर पनीर। अब पापा का उधर चिल्ली पनीर। चीज राहुल क्या कर रहा था? मेरा बटर पनीर, तुम्हारा चिज्जी पनीर। ऐसे ही पनीर तुमको खाना मिलता है, ठीक है? हाँ? क्या कर रहा है? तुमको ऐसे ही पनीर खाने को मिलता है अभी। स्पाइसी हो रहा है बहुत। मिर्ची हो रही है बहुत। मेरे वाले में ना तो गाइस यहाँ पर देखिए 9 बजे का टाइम हो गया है। मिस्टर जी और राहुल खाना खा रहे हैं। मैंने सोचा इन लोगों को खिला देती हूँ। मैं और रिया साथ में खाएंगे क्योंकि रिया अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर रही है अपना, तो आराम से मैं और रिया साथ में खाएंगे। तो जी ये था मेरे रामनवमी का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना। मिलती हूँ, बाय बाय।